जय गुरु जी संगत जी। कल 7 अक्टूबर को एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसके ऊपर कई संगत का मैसेज आया, फ़ोन पे बात की। क्या अगर हम नवरात्रों के गुरु के सत्संग में प्याज या लहसुन की बात हुई थी, नहीं करेंगे तो क्या गुरु जी हमारा कुछ बुरा करेंगे? या हम गुरु जी की इन नटशेल, अगर हम गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो क्या गुरु जी हमारा कुछ बुरा करेंगे? तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। वेरी क्लियर। आपकी बुराई को गुरु जी जब अपने शरीर में थे, सबको पता है पुरानी संगत को, आपके कष्टों को जब अपने ऊपर लेते थे तो अपनी बॉडी को तकलीफ देते थे, खून की उल्टियां करते थे, बुखार में चले जाते थे, चेहरा लाल करते थे, चेहरे पे दाने हो जाते थे। बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पाला है। आपके सारे कष्टों को गुरु अपने ऊपर लेता था। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ पैदा ही हमारे कल्याण के लिए हुआ था। उसने ये इंसानी रूप लिया, ये सिर्फ हमारे कल्याण करने के लिए लिया। जैसा कि शिव पुराण में लिखा है कि भगवान महाशिव ने भगवान ब्रह्मा से कहा था कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने कुछ भक्तों का कल्याण करने के लिए मैं गुरु के रूप में धरती पे जाऊंगा। अब क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे इतने हैं, तो उस बेस पे हम सिंपल एक ही बात जानते हैं कि जो भी हमारे गुरु जी ने अपने मुखमंडल से बोला वो 100% सत्य है। उन्होंने बोला, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माताएं मेरी बेटियां हैं, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। अब हमें मानने का फ़ायदा क्या है? नुकसान कुछ नहीं होना। बीच वाले बोलता, गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमें सिर्फ मेजर चीज़ समझनी चाहिए कि महाशिव जिसने ऊपर हमारा भाग्य लिखा, ऊपर जब हमें पैदा किया, वही महाशिव सदियों के बाद हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को ठीक करने के लिए, संपूर्ण जीवन, खाली इस जीवन की बात नहीं, संपूर्ण जीवन चक्र को ठीक करने के लिए इस धरती पे गुरु के रूप में आया। और सदियों सदियों का मतलब अनगिनत जिंदगियों का हमारा चक्र को जब वो ठीक करने आता है, तो क्या हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए? जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और हमारा कल्याण करना चाहता है, क्या हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए? जब गुरु ने कहा कि ये नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, उसके लिए इफ्स एंड बट्स नहीं है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता? वो हमारा कल्याण करने के लिए है। जो उन्होंने ऊपर हमारे भाग्य में लिखा, हमारे पिछले कर्मानुसार, अब वही मेरा महाशिव जब गुरु के रूप में धरती पे आता है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड। वो ड्यूटी बाउंड है कि जो उसने ऊपर लिखा है उसको वो मिटाएगा और कुछ नया लिखेगा। मतलब बहुत क्लियर है कि हमारे जीवन का जो रास्ता, तय रास्ता था, गुरु चाहता है कि हम उस रास्ते से एक स्मूथ रास्ते की तरफ जाएं, जहाँ हम स्मूथली मूव करें। जो हमारे जीवन में लिखा था, वो रुकावटें, वो झंझटें, वो प्रॉब्लम्स, वो स्पीड ब्रेकर्स, वो बैरियर्स, वो एक्सीडेंट्स, इन सब को गुरु चाहता है कि मिनिमाइज्ड एज पर अवर कर्मास कर दें। अब वो आपको कुछ तरीके बताता है। अगर हम उन तरीकों पे चलेंगे जो गुरु बताता है, तो हमारा ज़िंदगी का सफ़र, कई ज़िंदगियों का सफ़र बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर नहीं चलेंगे तो फिर जो रास्ता ऑलरेडी हमारे भाग्य में लिखा है
हमें उस पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सी इट्स अ बेसिक्स। यूनिवर्स लिसन्स, यूनिवर्स सुनता है। उसने तो लिख दिया कि ये होना है, गुरु उसको बदलना चाह रहा है। जब गुरु बदलना चाह रहा है, एक दूसरा रास्ता बता रहा है वो आपको, तो चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। अगर हम नहीं चलना चाहेंगे तो जिस रास्ते पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 500 झंझटें हैं, 500 प्रॉब्लम्स हैं, 500 स्पीड ब्रेकर्स हैं, 500 एक्सीडेंट्स हैं, और एक रास्ता हमें बता रहा है गुरु की इस पे चल, बहुत कम झंझट है, बहुत कम स्पीड ब्रेकर्स है। सो हैव फेथ। मतलब मैं फेथ की बात कर रहा हूँ, वो सत्संग मैं बाद में करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना, एक क्लैरिफिकेशन 8 अक्टूबर 2023 को मैं आपको दे रहा हूँ।